वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो फाइनली सुबह के बज चुके हैं 4 और कक्षा 10वीं विषय संस्कृत त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का पेपर हो चुका है लीक। तो जल्दी से इस वीडियो को देख लो, बाद में मत बोलना सर बताया नहीं, क्योंकि वीडियो होने वाला है 1 घंटे में डिलीट। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं संस्कृत आज का पेपर आपका आ चुका है, जो 21 सितंबर को होने वाला है। वो कंप्लीट पेपर आ चुका है, तो जल्दी से आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिए। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो आपके पेपर हैं मैथ्स और सोशल साइंस के, उसके वीडियोस आपको टाइम पर मिल जाएं। ठीक है, चलिए तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं संस्कृत का हम पेपर करने वाले हैं। पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहने वाला है। समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है। निर्देश नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है, सब फालतू की चीज़ें हैं निर्देश। हम देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन क्या है, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला क्या है, जगदीशा इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो जगदीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जगत धन ईशा। ठीक है, यानी कि सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सा ऑप्शन। नेक्स्ट क्या है आपका, मनोरथा इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। मनोरथा में कौन सी संधि है आपकी, ए ऑप्शन है इसका स्वर संधि, बी ऑप्शन है आपका व्यंजन संधि, सी ऑप्शन है इसका विसर्ग संधि और डी ऑप्शन है आपका दीर्घ संधि। तो मनोरथा में कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा, सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्या है आपका, बालिकाया पदे विभक्ति अस्ति। बालिकाया में कौन सी विभक्ति है, ए है आपका तृतीया, बी ऑप्शन है आपका चतुर्थी, सी ऑप्शन है आपका षष्ठी और डी ऑप्शन है आपका सप्तमी। तो बालिकाया शब्द में कौन सी विभक्ति है, बालिकाया पदे विभक्ति अस्ति, तो इसमें आपकी तृतीय विभक्ति हो जाएगी, यानी कि आ वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक शब्दस्य षष्ठी विभक्ते एक वचनम रूपम भविष्यति। यानी कि बालक जो शब्द है आपका, उसकी छठी विभक्ति का एक वचन रूप क्या होगा। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका बालकस्य, बी ऑप्शन है आपका बालकेन, सी ऑप्शन है आपका बालकम और डी ऑप्शन है आपका बालके। तो बालक शब्द की षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि बालकेन। ठीक है, बा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा है आपका श्रुत्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। श्रुत्वा में आपका कौन सा प्रत्यय है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका कत प्रत्यय, बी ऑप्शन आपका कत्वा प्रत्यय, सी ऑप्शन आपका लृप प्रत्यय और डी ऑप्शन आपका त्वा प्रत्यय। तो श्रुत्वा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, कत्वा प्रत्यय हो जाएगा, इसलिए बा वाला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्या है आपका, अधोलिखितेषु अवयवम पदम नास्ति। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अवयव नहीं है। आ ऑप्शन है इसका अत्र, बा ऑप्शन है आपका एव, सा ऑप्शन है आपका अधुना और डा ऑप्शन है आपका मंडलम। तो अत्र, एव और अधुना ये तीनों आपके अवयव हैं, जबकि जो मंडलम है ये आपका अवयव नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन यानी कि दा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 6 नंबर के सही विकल्प आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें अच्छी तरह से याद आप कर लीजिए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है आपका, कोष्टकात् चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यानी कि कोष्टक में से देखकर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला क्या है, अधिकारः पदे रिक्त स्थान उपसर्ग अस्ति। अधिकार में कौन सा आपका उपसर्ग है, अधि या फिर अधिक। तो अधिकार में आपका अधि उपसर्ग इसमें हो जाएगा। ठीक है, अधि उपसर्ग। नेक्स्ट, पराजय पदे रिक्त स्थान उपसर्ग अस्ति। पराजय में आपका कौन सा उपसर्ग होगा, तो पराजय में आपका परा उपसर्ग होगा। ठीक है, परा, ये वाला आपका राइट आंसर आ जाएगा इसमें, परा। नेक्स्ट, आम्रम पदे रिक्त स्थान पर्याय अस्ति। आम्रम का आपको पर्याय पद बताना है, रसलम या फिर कदली फलम। तो आम्रम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, रसलम। ठीक है, रसलम इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे रिक्त स्थान वचनम अस्ति। गच्छन्तु में आपका कौन सा वचन आ जाएगा, गच्छन्तु में आपका द्विवचन आ जाएगा। ठीक है, द्विवचन इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, लट लकारस्य उदाहरणम रिक्त स्थान अस्ति। लट लकार का आपको उदाहरण बताना है, पठिष्यति या फिर पठती। तो लट लकार उदाहरण क्या हो जाएगा, पठती हो जाएगा, पठती इसका राइट आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्या है, वदामी इत्यस्मिन् पदे रिक्त स्थान धातु अस्ति। वदामी में आपको धातु बतानी है, तो वदामी में आपकी वद धातु हो जाएगी। कौन सी धातु, वद धातु। ठीक है, वद इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 3 है आपका, शुद्ध वाक्यम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यम समक्षम ना इति लिखत। यानी कि शुद्ध वाक्य के सामने आपको आम लिखना है, जबकि अशुद्ध वाक्य के सामने आपको ना लिखना है। तो पहला क्या है, मूषकः शनैः शनैः चलति इत्यस्मिन् पदे इत्यस्मिन् वाक्ये मूषका विशेष्य पदम अस्ति।
तो पहले में आपका असत्य आ जाएगा, यानी कि ना आपको लिखना है क्योंकि ये गलत बात है, इसमें विशेष्य पदम ये नहीं है, ठीक है ना। दूसरा क्या है आपका, श्वेता अश्वा धावती इत्यस्मिन् वाक्य श्वेता विशेषणम पदम अस्ति, तो ये आपका बिल्कुल आम हो जाएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है आम। तीसरा क्या है आपका, वनम पदस्य पर्याय पदम काननम अस्ति, वनम का जो पर्याय पद है वो काननम है क्या, बिल्कुल सही बात है, इसमें आपका आम हो जाएगा, ठीक है तीसरा आपका आम हो जाएगा। चौथा क्या है आपका, दूषितम पदस्य विलोम पदम शुद्धम अस्ति, दूषित का विलोम पद शुद्धम होता है क्या, बिल्कुल सही बात है, तो आम इसमें आपको लिखना है, ठीक है आम। नेक्स्ट क्या है आपका, पांचवा आपसे पूछा गया है, बुद्धिमान पदस्य विलोम पदम विद्वान अस्ति, बुद्धिमान का विलोम पद विद्वान होता है क्या, नहीं, विलोम पद इसका विद्वान नहीं होगा, ठीक है इसका तो मूर्ख होगा, तो इसलिए ना आ जाएगा इसमें, ठीक है ना। और लास्ट है आपका, विद्यालय इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति, तो विद्यालय का आप सभी को पता है संधि विच्छेद क्या होता है, विद्याधन आलय, तो इसमें कौन सी संधि होती है, इसमें आपकी दीर्घ संधि होती है, तो बिल्कुल ये आपकी सत्य बात है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा, आम, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके आम नाम से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। नेक्स्ट क्या है आपका, चौथा क्वेश्चन आपका, उचितम युग्म मेलनम कुरुत, यानी कि सही जोड़ी का आपको मिलान करना है, स्तंभ आ को स्तंभ बा से यहाँ पे आपको मैच करना है। पहला क्या है, महाइंद्र, महाधन इंद्र, महाधन इंद्र क्या बनेगा, महेंद्र, ठीक है महेंद्र से इसको मैच करना है। जगदीशा, जगदीशा की संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जगत धन ईशा, ठीक है ये वाला इससे मैच हो जाएगा। महान चा असो पुरुषा, ये आपका समास हो जाएगा महान पुरुष का, तो महापुरुष। चंद्रशेखरा, चंद्रशेखरा में कौन सा समास आ जाएगा, बहुब्री समास इसमें आ जाएगा, ठीक है। द्विगु समासस्य उदाहरणम, द्विगु समास का उदाहरण क्या है, पंचवटी, ठीक है पंचवटी कैसा समास है, द्विगु समास है। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नमहदन्ते, तो इस प्रकार से आपकी 6 नंबर की सही जोड़ी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में आपको उत्तर लिखना है, तो पहला क्या है, व्याघ्रः कस्मात् विभेति, ये आपको बताना है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ललित लतानो, क्या जाएगा, ललित लतानो, ठीक है ये आपका राइट आंसर इसमें आ जाएगा पहले में, ठीक है ललित लतानो। नेक्स्ट क्या है आपका, वृषभः कुत्र प्रपात, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, क्षेत्रे, क्या जाएगा, क्षेत्रे, क्षेत्रे आपका राइट आंसर इसमें आ जाएगा। तीसरा क्या है, यथाशक्ति का समासस्य उदाहरणम अस्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो इसमें अवयवी भाव समास है, कौन सा है, अवयवी भाव समासः, ठीक है अवयवी भाव समासः, ये आपका राइट आंसर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, चौथा क्वेश्चन है, केसाम माला रमणीय, ठीक है चौथा आपसे पूछा गया है केसाम माला रमणीय, तो इसमें आ जाएगा आपका मनुषात, क्या आ जाएगा, मानुसात, ठीक है मानुसात, ये आपका राइट आंसर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, कत्वा प्रत्यय एकम उदाहरणम लिखत, कत्वा प्रत्यय को आपको एक उदाहरण लिखना है कत्वा प्रत्यय का, तो इसमें आप पठित्वा लिख सकते हैं, ठीक है पठित्वा, ठीक है पठित्वा इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका छठा, अजा इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति, अजा में कौन सा प्रत्यय है, तो अजा में आपका टाप प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है टाप प्रत्यय इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि एक पदेन उत्तरम लिखत समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6 और 7वां यहाँ पे पूछा गया है आपसे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, इनके आंसर्स मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। छठा क्वेश्चन क्या है, कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति, और इसका अथवा क्या है, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, ठीक है प्रश्न 6 आपका यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न 7, लोके महतो भयात कहा मुंचते, और अथवा इसका बुद्धिमती श्रगलम किम उक्तवती, ठीक है ये आपको बताना है। तो प्रश्न 6 और प्रश्न 7 का उत्तर हम देख लेते हैं, देख सकते हैं आप आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 6 का उत्तर, ठीक है दोनों का दे रखा है मैंने, ऊपर वाला भी और उसका अथवा वाला भी, तो कोई सा भी आप याद कर सकते हैं, दोनों के आंसर यहाँ पे मैंने आपको दे दिए हैं। प्रश्न 6 का उत्तर हो जाएगा, प्रश्न 7 का उत्तर आप देख सकते हैं, ठीक है ये हो जाएगा आपका प्रश्न 7 का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, रामः लवकुशो कुत्र उपवेशितुम कथयति, और अथवा इसका व्याघ्र किम विचार्य पलायिता, ठीक है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम आंसर देखते हैं, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर, ठीक है ये वाला और इसका अथवा वाला भी यहाँ पे दे दिया है मैंने, तो आप कोई सा भी याद कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर ये हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन क्या है आपका, अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, और इसका अथवा क्या है, केन समबंधु नास्ति, तो ये 9वां क्वेश्चन हो जाएगा। 9वें का आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम, ठीक है
धरातलम च सर्वदूषितम अस्ति, और इसका अथवा क्या है, केन समबंधु नास्ति तो उद्यमेन समबंधु नास्ति। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, जननी कीदृशी भवती, इसका अथवा क्या है, बुद्धिमती केन उपेता पितृग्राम प्रतिचलिता। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 10। तो इसका आंसर अपन देख लेते हैं जल्दी से। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। अथवा वाला भी यहाँ पे दे रखा है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं, कोई सा भी दोनों में से एक याद आप कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आता है आपका, रेखांकित पद्मा धृत्य प्रश्न निर्माणन कुरुत कॉपी दो, यानी कि जिनके नीचे आपको अंडरलाइन दी गई है वहाँ पे आपको प्रश्नवाचक शब्द का इस्तेमाल करके इसको प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, 3 दे रखे हैं, कोई से भी आप 2 कर सकते हैं। पहला क्या है, तत्र राज सिंहो नाम राजपूता वस्ति स्म, तो इसमें आ जाएगा राजपुत्रा की जगह आपको लिखना है कहा। ठीक है, क्या लिखना है, कहा। ठीक है, कहा। इसी प्रकार से दूसरा आप पढ़ सकते हैं, धेनु नाम माता सुरभि आशीष, और तीसरा है आपका त्वम अनुसात विवेशी, ये है। तो इसके आंसर्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के। देख सकते हैं आप आपकी स्क्रीन पर तीनों के आंसर दे रखे हैं, आप इनमें से कोई सा भी 2 याद कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 क्या है, अधोलिखित वाक्यानि कम कहा प्रति कथयति इति लिखत, यानी कि किसने किससे कहा ये आपको बताना है। 3 वाक्य लिखे गए हैं, तो आपको कॉपी 2 करना है, कोई से भी आपको 2 करना है। 3 वाक्य यहाँ पे दे रखे हैं, आपको इनको पढ़ लेना है। चलिए इसका आंसर अपन देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं। पहला क्या है, राम ने किससे कहा, लव कुशों से कहा। दूसरा क्या है, कुशा ने किससे कहा, राम से कहा, ये आप देख सकते हैं, रामम से कहा पहला, और दूसरा आप देख सकते हैं। ठीक है, 2 आपको करने हैं, तो दोनों मैंने आपको बता दिए हैं, आप दोनों ये इनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन आपका, स्वपाठ्य पुस्तकात सुभाषित द्वयम लिखत या प्रश्न पत्र नास्ति, आपको श्लोक लिखना है जो प्रश्न पत्र में नहीं आए हैं। ठीक है, ये आप कर सकते हैं इजीली। 14वां क्वेश्चन क्या है, 14वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अधोलिखितानि वाक्यानि शुद्धम कुरुत कॉपी दो, यानी कि नीचे जो दिए गए हैं उनको वाक्य को आपको शुद्ध करना है। तो इनको किस प्रकार से आप शुद्ध करेंगे, पहला क्या है, रामम नमा, तो इसको क्या हो जाएगा, रामाय नमा, क्या हो जाएगा, रामाय नमा। ठीक है, रामाय नमा इसका राइट आंसर इसमें आ जाएगा पहले में। इसी प्रकार से आपको दूसरा भी करना है। तीसरे का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपको 3 में से कोई 2 करने हैं। तो तीसरा क्या है, अहम पुस्तकम पठती, तो इसमें क्या आ जाएगा, पठती की जगह आपको लिखना है पठामी, क्या लिखना है, पठामी। तो अहम पुस्तकम पठामी, इस प्रकार से आपका राइट आंसर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देश अनुसार वाक्य परिवर्तनम कुरुत कॉपी दो, नीचे दिए गए 3 आपके दे रखे हैं, इनमें से आपको कोई से भी 2 करके वाक्य परिवर्तन यहाँ पे करना है। ठीक है, इनके आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ, ये देख सकते हैं आप 15वें क्वेश्चन का आंसर। 4 में से आपको कोई से भी 3 करने हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिए। हो जाएगा आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक जो 15 दे रखा है ये वाला, इसके तीनों के तीनों आंसर्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 हो गया आपका। 16वां क्वेश्चन देखते हैं अब। 16वां क्वेश्चन क्या है, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसार योज्यत, यानी कि इन 4 लाइनों को अपने को घटना के अनुसार जमाना है। ठीक है, तो पहले पर कौन सी लाइन आएगी, पहले नंबर पर आएगी आपकी चौथी लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन आ जाएगी आपकी पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन सी लाइन आ जाएगी, दूसरे नंबर पे ये वाली लाइन आ जाएगी, व्याघ्रा व्याघ्रमारी, ये वाली। ठीक है, पहले नंबर वाली। तीसरे नंबर पे आपकी कौन सी लाइन आएगी, तीसरे नंबर पर आपकी लाइन आ जाएगी जम्बुक, ये वाली। ठीक है, ये वाली। और चौथे नंबर पे आपकी कौन सी लाइन आ जाएगी, दूसरी वाली। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मैच करना है 2 4 3 1, इस क्रम में आपको ये जमा कर लिखना है 2 4 3 1 23 41। ठीक है, इनको इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, गुणी रिक्तस्थान जनाती, ये आपको रिक्तस्थान करना है कॉपी 4, कोई से भी आपको 4 करना है। पाठगत शब्दे रिक्तस्थान पूर्ति कुरुत, इनमें से देख देख कर आपको करना है। ठीक है, कॉपी 4। चलिए मैं आपको 6 के 6 बता देता हूँ। पहला क्या है, गुणी रिक्तस्थान जनाती, तो पहले में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, गुणम, क्या जाएगा, गुणम, गुणी गुणम जनाती। नेक्स्ट क्या है, सेवित्वव्यो रिक्तस्थान फलच्च, ये वाला आपका दे रखा है, तो दूसरे में आपका क्या जाएगा, महावृक्षम। ठीक है, ये वाला जाएगा आपका दूसरे का राइट आंसर। तीसरा क्या है आपका, कोदो ही रिक्तस्थान प्रथमो नरणाम, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या जाएगा, शत्रु। ठीक है, तीसरे में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, शत्रु। नेक्स्ट चौथा क्या है आपका,
इदानीम वायुमंडलम रिक्तस्थान प्रदूषित अस्ति, तो इसमें चौथे में आपका राइट आंसर क्या जाएगा, भ्रशम। क्या जाएगा, भ्रशम। पांचवा क्या है आपका, पर्यावरणस्य संरक्षणम रिक्तस्थान प्रकृति आराधना, तो इसमें जाएगा एव। क्या जाएगा, एव। पांचवें में आपका राइट आंसर जाएगा एव। और लास्ट क्या बचा आपका छठा, रिक्त स्थान समय से सदुपयोग करणीय, तो सदा, हमेशा हमें सदा समय का सदुपयोग करना चाहिए, तो सदा समय से सदुपयोग करणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 17 हो गया है। अब आपका आता है प्रश्न नंबर 18वां। प्रश्न नंबर 18वां क्या है, अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। ये वाला इसके अथवा में है, कोई सा भी आप दोनों में से एक कर सकते हैं जो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और यहाँ पे 3-3 प्रश्न दोनों में दे रखे हैं, ठीक है। नीचे भी 3 दे रखे हैं, ऊपर वाले में भी आपको 3 दे रखे हैं, तो आप कोई से भी 3 कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 18वां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न क्रमांक 19। प्रश्न क्रमांक 19 क्या है आपका, अधोलिखितम पद्यांश प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाएं लिखत। ठीक है, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर इनके प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं। तो यहाँ पे आपका 2 दे रखे हैं अथवा में, कोई सा भी आप दोनों में से एक कर सकते हैं। 3-3 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 19 हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 20 क्या है, अधोलिखितम नाट्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। नीचे दी गई नाटक को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में देना है। तो ये वाली नाटक देख सकते हैं आप, इसमें आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक उसी तरह से इसके अथवा वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, ये वाले 3 क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न क्रमांक 21 क्या है, अधोलिखित अपठित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ये आपका गद्यांश है 4 नंबर का, इसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। 4 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, ये दे रखे हैं आपके 4 प्रश्न। मानव जीवनस्य आधारशिला किम अस्ति, तो इसके जो प्रश्न उत्तर है, इसके जो प्रश्न के आंसर है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे इसी पैसेज में। पहले में आपका राइट आंसर यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार से ये दूसरे का राइट आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखना है। तीसरे का राइट आंसर आपको लिखना है अश्य गद्यांशम शीर्षकम लिखत, और चौथा है आपका यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसके जो आंसर है आपको इसी पैसेज में देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेना है। प्रश्न क्रमांक 21 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 22 क्या है, स्वप्राचार्यस्य कृते अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्र संस्कृत भाषायाम लिखत। ठीक है, अपने प्राचार्य को छुट्टी के लिए एक आवेदन पत्र आपको लिखना है संस्कृत भाषा में। इसका अथवा क्या है, स्वमित्रम प्रति एकम शुभ कामना पत्रम संस्कृत भाषायाम लिखत। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, कोई सा भी आप कर सकते हैं दोनों में से बिल्कुल ईजिली। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग आप एप्लीकेशन इसमें कर दीजिए। और 23वां और अंतिम प्रश्न क्या है आपका, अधोलिखितेषु विषयेषु एकम विषयम स्वीकृत्य 120 शब्दों में आपको संस्कृत भाषायाम निबंधम लिखत। ठीक है, 120 शब्दों में आपको संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। तो 4 दे रखे हैं, महाकवि कालिदास, अस्माकम विद्यालयम, छात्र जीवनम, और चौथा है आपका संस्कृत भाषाया महत्वम। तो 4 यहाँ पे दे रखे हैं, 4 में से कोई सा भी आप एक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्लास 10th विषय संस्कृत परीक्षा त्रैमासिक मैंने कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आपको दिखा दिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मैथ्स एंड सोशल साइंस के जो आपके पेपर बचे हैं उनके वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले पेपर में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।